हंसते हुए बोलता है, पागल हो क्या, तुम रस्सियों में बंधे हुए हो, मुझे मारने के लिए तुम्हें पहले इन रस्सियों से आजाद होना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसी औरत का रूप लेकर दोबारा से गुंडे के पास आया और उसे धमकाने लगता है कि जल्दी बता दो वो घड़ियां कहाँ रखी है, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। इस धमकी से गुंडा थोड़ा घबरा गया, इसीलिए उसे घड़ियों का पता बता देता है कि वो कहाँ है। घड़ियां लेने के बाद मैक्स वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो दरवाजे के सुराग से देखता है कि बाहर भी दो लड़के खड़े हैं जो गुंडे ही लग रहे हैं। इसीलिए वो वापस गुंडे के पास आकर पूछता है, ये दोनों कौन है? इस पर गुंडा जवाब देता है कि ये दोनों मेरे ही लड़के हैं जो मेरे एक इशारे पर किसी को भी कहीं भी मार सकते हैं। इस पर गुस्से में मैक्स उसे पूछता है कि बकवास बंद करो, अपनी तारीफें करना बंद करो, बताओ कि ये यहाँ क्या करने आई है। गुंडा जवाब देता है, वो दरअसल हमें किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसके एडवांस पैसे लेने हमने जाना है, तो ये लोग बस मुझे लेने ही आए हैं। हैरान होते हुए मैक्स पूछता है, पैसे? कितने एडवांस पैसे? गुंडे ने जवाब दिया, $50,000। अब इतने सारे पैसों का सुनकर मैक्स तो खुशी से झूम उठता है। उसकी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम उसने आज से पहले कभी देखी भी नहीं थी। इसीलिए वो झटकी वाली गन से दोबारा से गुंडे को बेहोश करता है और उसका रूप लेकर उन लोगों के साथ चला जाता है एडवांस पैसे लेने के लिए। वो उसे इस शहर की सबसे अमीर शख्स के घर ले जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम ग्रीन बेल्ट था। वो उसे $50,000 देकर कहती है, ये लो एडवांस पेमेंट, बाकी काम होने के बाद अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो। ये पैसे लेने के बाद वो औरत का रूप लेकर दोबारा से गुंडे के घर जाता है घड़ियां लेने के लिए। पर जब वो घर आया तब तक गुंडा खुद को रस्सियों से छुड़वा लेता है। अब इसने जैसे दरवाजा खोला वो इस पर गन तान के खड़ा हो जाता है, फिर इस पर झपट कर जमीन पर गिराकर मारने की कोशिश करने लगता है। इस दौरान मैक्स खुद को बचाने के लिए बार बार अपने पैर जमीन पर पटक रहा था, जिससे उसका एक जूता निकल गया और बस ऐसा होते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। इसे देखकर गुंडा एकदम हैरान रह गया, उसे झटका लगा, ओ ये क्या। पर जब मैक्स ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो गुंडा उसे दोबारा से पकड़ लेता है और फिर से मारने की कोशिश करने लगा। पर खुद को छुड़वाने के लिए मैक्स अपने सैंडल की हाई हील से उस पर हमला करता है। हाई हील गुंडे की गर्दन में घुस गई, जिससे वो वहीं गिर गया। उसका गला फट गया था, जिसमें से बहुत सारा खून आने लगा और यहीं पर गुंडे की मौत हो जाती है। अब ये देखकर मैक्स काफी परेशान रह गया। वो डर भी गया था, क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था। वो वहाँ से भाग जाता है, घबराहट में घड़ियां पैसे भी वहीं भूल गया था। घर जब आया तभी उसे सुकून नहीं आ रहा था, उसे दुख हो रहा था। इसीलिए खुद ही को इस चीज की सजा देने के लिए वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहाँ पर वो ऑफिसर्स को सारी बात बताकर खुद को उनके हवाले कर देता है। लेकिन जब पुलिस वाले उसके साथ गुंडे के घर आए तो वहाँ लाश तो दूर की बात, उसके खून का हल्का सा निशान भी नहीं मिलता और तो पैसे और घड़ियां भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। जो सब देखकर मैक्स काफी हैरान और परेशान रह गया कि ये क्या हो गया। अब ये देखकर पुलिस को गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैक्स पागल है और इसने हमें भी पागल बनाने की कोशिश की। इसलिए वो मैक्स को कहते हैं, या तो तुम किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर दिमाग के डॉक्टर को चेक करवाओ या खुद ही पागल खाने दाखिल हो जाओ। जो कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब जब मैक्स अपनी दुकान पर वापस आया तो वहाँ उसे पैसों और घड़ियों से भरा हुआ बैग भी मिल जाता है और साथ ही उस औरत की हाई हील्स भी, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान रह गया। सोच भी पड़ जाता है अब ये काम किसने किया होगा। जिसके बाद वो बैग को उठाकर कहीं जाने ही लगा था कि तभी साथ वाली दुकान की नाई आकर उसे कहने लगती है, मैक्स बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? जब से तुम्हारी मॉम गुजरी तुम ठीक से दुकान ही नहीं खोल रहे, कभी आते हो कभी नहीं आते, ये क्या चल रहा है सब? इस पर मैक्स जवाब देता है, अंकल अभी मैं एक काम से जा रहा हूँ, किसी के पैसे लौटाने हैं, तो इस टॉपिक पर आकर आपसे बात करता हूँ। इस पर नाई उसे कहने लगा कि बेटा जो पैसे तुम्हारे पास है इन्हें तुम अपने ऊपर खर्च करो, इतना भला बनने की जरूरत नहीं है। अब मैक्स को उसकी बात की समझ नहीं आई कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है, और क्योंकि वो भला इंसान था तो किसी के पैसे भी नहीं रख सकता था, इसीलिए नाई की बात सुने बगैर ही वो पैसे लौटाने चला जाता है। वो औरत का ही रूप लेकर ग्रीन बेल्ट के पास पहुंचा और उसे कहने लगा कि वो गुंडा आपका काम नहीं कर सकता, उसकी तरफ से मैं आया हूँ, तो लीजिए अपने पैसे वापिस। ये सुनकर ग्रीन बेल्ट कहती है कि मेरे लिए ये पैसे कोई मायने नहीं रखते, मुझे तो बस अपना काम चाहिए। जो कहने के बाद वो अपने आदमियों को घेरकर मैक्स पर हमला करवा देती है। उन्होंने मैक्स को मारकर बेहोश कर दिया और ये उसे अगवा कर लेते हैं। फिर जब दो लोग उसे अगवा करके ले जा रहे थे तो वो जूते बदलकर उस बूढ़े आदमी के जूते पहन लेता है, जो डरावना सा था, जिसके चेहरे पर निशान थे। उसका रूप लेकर ये दोनों को डरा देता है और क्योंकि चेहरा सच में बहुत अजीब था तो वो दोनों लोग डर जाते हैं। उनका गाड़ी पर से ध्यान हट गया, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें वो दो लोग तो जख्मी हो गए थे, पर मैक्स बड़े ही अंदाज से गाड़ी से उतरता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अपनी दुकान पर बैठकर वो जब कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तो वो गलती से वहाँ गिर
चाहती है। जब उसका ध्यान इस तरफ गया तो उसके हाथ एक कागज लगता है जो एक पोस्टर था जो उसे एक लड़की ने दिया था जो एक जगह पर वर्कर थी और वो एक बूढ़े आदमी को बचाना चाहती थी क्योंकि कुछ लोग जबरदस्ती उस बूढ़े आदमी से उसका घर खाली करवाना चाहते थे। पोस्टर को देखकर मैक्स को याद आया कि यही वो बूढ़ा आदमी है जिसे ग्रीन बेल्ट गुंडे के हाथ मरवाना चाहती थी। इसीलिए मैक्स अगले ही दिन उस वर्कर लड़की से मिलता है और उसे इस सब के बारे में बता देता है। तो ये दोनों जल्दी से उस बूढ़े आदमी के पास पहुँचे उसे इस सब के बारे में आगाह करने के लिए। वो बूढ़ा आदमी इन्हें अंदर बुलाता है, कहने लगा कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन हाँ कुछ भी हो जाए मैं ये घर खाली करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं यही पला बड़ा हूँ। इस घर में मेरी यादें हैं तो मरूंगा भी मैं इधर ही। अब मैक्स को एक आइडिया आता है। वो बूढ़े आदमी से पूछने लगा, अंकल आपको किस नंबर का जूता आता है? तो वो बताने लगा ये 10.5 बेटा। उस पर मैक्स सोचता है परफेक्ट प्लान है और अगले ही दिन बूढ़े आदमी का जूता पहनकर उसका ड्रेस बदलकर ग्रीन बेल्ट से मिलने जाता है। उसे कहने लगा कि मैं घर खाली कर दूंगा पर उसके बदले मुझे $1 लाख चाहिए। अब ये डील काफी अच्छी थी जिसके लिए ग्रीन बेल्ट मान जाती है, इसलिए अगले ही दिन उसके आदमी उस तक $1 लाख पहुंचा देती है। वो सारे पैसे मैक्स बूढ़े आदमी को दे देता है जिन्हें लेकर अगले ही दिन वो अपनी बेटी से मिलने निकल जाता है। फिर ग्रीन बेल्ट बूढ़े आदमी के घर को चेक करने जाती है कि वो घर खाली करके गया है या नहीं। वो जब वहाँ पहुंची तो बूढ़ा आदमी वहीं बैठा हुआ था और हम जानते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मोची मैक्स है। ग्रीन बेल्ट उसे कहती है जब तुम्हारे पैसे मिल गए हैं तो तुम ये घर खाली करके क्यों रहेंगे? वो हैरान होते हुए कहने लगे, क्या कहा? पैसे? मुझे कोई पैसे नहीं मिले और अब तो मैं ये घर बिल्कुल भी खाली करके नहीं जाऊंगा। जो सुनकर ग्रीन बेल्ट को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो कहती है चुपचाप ये घर खाली कर दो वरना तुम्हारी उम्र तो पहले ही काफी हो गई है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा तुम्हारा, जिसके बाद तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगी। अब उसकी धमकी सुनकर पीछे से एक रिपोर्टर कैमरा के साथ बाहर आता है जिसे देखकर ग्रीन बेल्ट काफी चौंक जाती है। अब उसे मजीद गुस्सा दिलाने के लिए मैक्स उसे आंख मार देता है। बस फिर क्या था, ऐसा होते ही ग्रीन बेल्ट गुस्से में और भड़क गई, उसे मारने के लिए आगे बढ़ी जहाँ इस सब को कैमरे में रिकॉर्ड करके टीवी पर चलाया जाता है जिससे ग्रीन बेल्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है धांधली करने के जुर्म में। अगले दिन जब वो अपनी दुकान पर था तो वर्कर लड़की उसके पास आती है, कहने लगी कि शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए और चलो शाम को खाने पर चलते हैं। अब मैक्स क्योंकि उसे पसंद करता था इसलिए वो मान जाता है। अब गुंडे की दोस्त नाराज थी तो उसे मनाने के लिए वो गुंडे का रूप लेकर उसके दोस्त के घर गया और उसे वो महंगी घड़ियां गिफ्ट के तौर पर देता है ताकि वो मान जाए। ये करके जब वो वापिस आ रहा था तो कुछ लोग उसे असली वाला गुंडा समझकर अगवा कर लेते हैं और अपने साथ कहीं नहीं जा रहे थे। पर तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैक्स भी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को नाई अंकल की दुकान पर पाता है जो उसे एक ताकतवर चीज मुरब्बा देते हुए कहते हैं कि बेटा ये खा लो, थोड़ा सा खा लो बेशक। इस पर मैक्स कहता है नहीं अंकल मुझे नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है। नाई कहता है बेटा जिद ना करो, थोड़ा सा ही खा लो क्योंकि जिस तरह तुम बार बार एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जा रहे हो ना ये तुम्हारी जान के लिए खतरा है, तभी मुरब्बा ही तुम्हारे काम आ सकता है। ये सुनकर मैक्स काफी हैरान रह गया। उसे पूछता है क्या मतलब है आपका, आपको कैसे पता कि मैं एक जिस्म से दूसरे में जाता हूँ? सिर्फ वो कहने लगा तुम्हें क्या लगता है बेटा मैं सिर्फ नाई हूँ और यहाँ बस लोगों के बाल बनाता हूँ? नहीं, मैं भी एक मोची ही हूँ और तुम्हारे जैसे काम करता हूँ। ये कहकर वो जूते उतारते हैं और वापिस अपने असली रूप में आ जाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि मैक्स की डैड थी जिन्हें देखकर मैक्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो चौंक जाता है क्योंकि उसकी डैड जिंदा थी जो सालों से नाई का रूप लेकर मैक्स की साथ वाली दुकान पर काम करते थे। इन्होंने ही गुंडे की लाश को वहाँ से गायब किया और पैसों घड़ियों से भरा हुआ बैग मैक्स की दुकान पर लाकर रख दिया ताकि उनके बेटे पर कोई मुसीबत न आए और वो इन पैसों घड़ियों से अमीर बन जाए। जब भी तो नाई के रूप में उन्होंने कहा था कि तुम इन पैसों को अपने लिए खर्च करो। अपने डैड को जिंदा पाकर वो बहुत खुश हो गया और फौरन उनके गले से लग जाता है, पर थोड़ी ही देर के बाद उसे उन पर गुस्सा भी आने लगा। इसीलिए वो पूछ लेता है क्या आपको कभी मेरी या मॉम की याद नहीं आई? जिस पर वो कहती है कि आती थी, हर पल आती थी, पर मैं तुमसे तो मिल लेता था, तुम्हारी मॉम से नहीं मिल सकता था क्योंकि मैंने जो बुरे काम किए उस वजह से कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। अब मैक्स उनसे पूछता है अच्छा डैड बताइए वो जादुई मशीन हमारे पास कहाँ से आई? इस पर वो जवाब देती है कि वो एक महान आदमी ने तुम्हारे परदादा को दी थी जो फरिश्ता बनकर हमारी जिंदगी में आया। तुम्हारे परदादा ने उसकी जान बचाई थी तो उसने उन्हें ये मशीन दी जिसने हमारी जिंदगी ही बदल के रख दी। ये बताने के बाद वो उसे अपने खानदान की विरासत दिखाते हैं। जब वो उसे एक जगह पर लेकर गई तो जहाँ जहाँ नजर जा रही थी वहाँ ही जूते पड़े थे जो आम जूते तो बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि ये उसके परदादा से लेकर आज तक जितने भी बड़े बड़े अमीर मशहूर लोग थे उनके थे। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने कीमती जूते थे। अब मैक्स कहते हैं चलिए डैड घर चलते हैं। इस पर उसके डैड कहती है चलो बेटा लेकिन सामने वाले दरवाजे से नहीं पिछले से। जो कहकर उसे पीछे के रास्ते से गिराज में लेकर जाते हैं जहाँ पर काले रंग की बहुत ही महंगी खूबसूरत गाड़ी खड़ी थी जिसे चलाना हर किसी का सपना था और इसे
लाने के लिए उसके डैड ने एक बहुत अच्छा ड्राइवर भी रखा हुआ था, जिसके बाद उसके डैड बताते हैं कि बेटा हमारा इसके अलावा और भी काफी बड़ा बिजनेस है। तुम्हें अभी तक यही पता होगा कि हम सिर्फ जूते सीने का काम करते हैं, पर सिर्फ यही नहीं, हम ड्राई क्लीनिंग का भी काम करते हैं और हमारे पास जितने भी लोगों के कपड़े आते हैं उन्हें भी हम इस मशीन से टांका लगाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेस बदलने वाला चक्कर न सिर्फ जूतों के साथ है बल्कि कपड़ों के साथ भी है, और कपड़े भी अमीर बड़े लोगों के हैं। तो हम दुनिया में किसी भी इंसान का रूप लेकर वो बन सकते हैं, जो कोई आम बात नहीं, एक बहुत बहादुरी ताकत की बात है। ये बताने के बाद वो अपनी इस गाड़ी में बैठकर यहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। ये जिंदगी उन्हें बहुत खुशियाँ देती है, वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।